फस्ताई मोदी हुकूमत जारहाना तर्ज पर भारत को ज़ाफ़रानी रियासत बनाने के RSS के एजेंडे पर अमल पैरा है। मोदी की क़यादत में भारत एक फस्ताई और ज़ाफ़रानी रियासत बन चुका है। 2014 जब से मोदी ने भारत में इक़्तिदार संभाला है, ज़ाफ़रानियत ने भारत के तमाम इदारों बाशमूल भारतीय अदलिया के साथ साथ भारतीय फ़ौज को भी अपने रंग में रंग दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद शहादत केस का फैसला सुनाते हुए हिंदुत्व नज़रिए को तरजीह दी। हिंदुत्व नज़रिया भारत में ज़ाफ़रानियत के पीछे असल मोहरिक है। भारत को ज़ाफ़रानी बनाना भारत में हिंदुओं की बालादस्ती और हिंदू तर्ज ज़िंदगी के क़याम की कोशिश है। दुनिया की नाम नहाद सबसे बड़ी जमहूरियत भारत में हिंदुओं के अलावा दूसरी अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं है। भारत में तमाम अक़लियतें मुसलसल खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ की ज़िंदगी गुजार रही हैं। भारतीय अक़लियतों खासकर मुसलमानों की जायदादें, जान, माल, इज़्ज़त और मजहबी आज़ादी हिंदू इंतहा पसंदों के रहमो करम पर है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत की गैर कानूनी और यक तरफा मनसूखी इस बात की गवाही है कि भारत एक फस्ताई रियासत है। भारतीय रियासतों मध्य प्रदेश और गुजरात में मुसलमानों के घरों और दुकानों को बलडोजरों से मस्मार करने का सिलसिला जारी है, जिस पर इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया चैप्टर के सरबराह अकार पटेल ने अपने बयान में कहा कि भारतीय मुसलमानों को इज्तमाई सज़ा दी जा रही है, लिहाजा उन हमलों को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। भारतीय ज़ाफ़रानियत के न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। भारत को फस्ताई और ज़ाफ़रानी रियासत बनने से रोकने के लिए दुनिया को बेदार होना चाहिए। अगर आलमी बरादरी भारत में मुसलमानों पर सरकारी सरपरस्ती में बढ़ते हुए हमलों पर खामोश तमाशाई बनी रही तो भारत में मुसलमानों की बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी ज्यादा दूर नहीं है। फिर अफसोस और पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा।